हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है 7x। तो आपने काफ़ी पुराने वीडियो देखे होंगे, सीखा होगा समाकलन कितना इंपॉर्टेंट था, काफ़ी कुछ चीज़ें नई मिली होंगी सीखने को। तो जो एक्सरसाइज 7W तक की ना समाकलन का बहुत ही अहम पड़ाव था, यहाँ तक वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखा है तो जरूर सीख लीजिए, बिकॉज इसके बिना हम लोग पेपर भी सही से नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समाकलन। अगर पेपर अब दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दोगे, 10th क्लास 12 की जब दोगे ना, तो आपको ये समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रखता है। बहुत टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर समाकलन का यूज़ होता है और आगे पढ़ाई के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर समाकलन नहीं सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और सीखिए उस चीज़ को, समाकलन कैसे की जाती है। मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया और काफ़ी सपोर्ट और लाइक मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम 7W तक खत्म कर सके। अब हम लोग 7x की ओर बढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है। इसके बाद y और z एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी समाकलन। और हमने काफ़ी सीखा, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी प्यार मिला। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक करते हो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो। तो ये आपके लिए वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। और कुछ और टॉपिक्स आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँ। तो ये समाकलन जैसे खत्म होगी फिर नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे हम लोग इंटरप्री मैथ खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7x का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल दिया गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e की पावर माइनस x अपॉन टू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग जो i बराबर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे से हम i बराबर लेके चलेंगे 0 टू इन्फिनाइट e की पावर माइनस x अपॉन टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम कैसे हो रही है, e की पावर माइनस x अपॉन 2 है, तो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है माइनस x अपॉन 2। तो लेट करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस x अपॉन 2 को हमने क्या मान लिया t। तो जैसे t मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन पता है कि x का 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 dt बाई dx मिल जाएगा। हम लोग केवल dx है तो dx इक्वल टू आएगा माइनस का 2 dt मिल जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे और साथ में लिमिट भी चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान कर रख के देखते हैं। जहाँ x मान 0 रखा तो हमने 0 मिल जाएगा, ठीक है। मान इन्फिनाइट रखा तो इन्फिनाइट मिल गया, यानी हमें जो मान रखा वही सेम मान मिल गया, फर्क पड़ा नहीं। तो 0 रखने में 0, इन्फिनाइट मिल गया। -2 बाहर चल रहा था, i बराबर क्वेश्चन चल रहा था और ये जो था e की पावर माइनस x/2 इसको हमने t मान लिया, तो यहाँ पे आ गया t, यहाँ हो गया dt। तो अब e की पावर t यानी एक फॉर्मूला होता है, चूंकि e की पावर x dx का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस c। यहाँ c का रोल तो है नहीं फिलहाल, तो e की पावर x होता है। तो ऐसे यहाँ भी क्या बन जाएगा, -2 e की पावर t आ जाएगा और लिमिट्स को ऐसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। देन क्या मिलेगा, -2 लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनाइट वाली, तो e की पावर इन्फिनाइट माइनस e की पावर 0। तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बाहर तो चल रहा है -2 e की पावर इन्फिनाइट, यानी किसी की पावर इन्फिनाइट फॉर्म पे आती है उसका मान होता है 0। वही e की पावर 0 यानी किसी की घात अगर 0, चाहे e की पावर 0 हो या a की पावर 0 हो, 2 की पावर 0, किसी की घात अगर 0 उसका मान क्या होता है 1। सभी का आंसर 1 होता है। तो ऐसे e की घात 0 का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा हम लोग को। अब -2 है, 0 से 1 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, तो -1 + 2 ये इसका आंसर आ जाएगा i बराबर। ये पहले सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट x e की पावर माइनस x dx दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहला रूल्स की फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट को बाहर रखते हम लोग, सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, और इन्फिनाइट 0 टू इन्फिनाइट जा रहा है e की पावर माइनस x dx माइनस अपर लिमिट यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपर इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको, d अपॉन dx x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx, और ये ब्रैकेट में यहाँ से क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन जो फर्स्ट वाला है ये अपर इंटीग्रेशन है, इसकी ही लिमिट हम 0 इन्फिनाइट लगाएंगे, इसमें हम लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो i = x जब इसमें अप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस x का जब समाकलन करेंगे तो क्या होता है, e की पावर माइनस x आएगा, लेकिन हम लोग माइनस x को t मानना पड़ेगा। ये हमें लेट करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला e की पावर x होता है, बट यहाँ x नहीं है, माइनस x है, इसलिए माइनस x को t माना। तो हम लोग क्या मिलेगा, dx बराबर आ जाएगा -dt। इतना पता है कि x 1 होता है। अब इसका लिमिट चेंज करेंगे, जब x का मान 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इन्फिनाइट 0 को इन्फिनाइट को माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग को वही लिमिट वापस मिल जाएंगी। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 0 टू इन्फिनाइट e की पावर t dt। जब dx का मान dt पुट कर माइनस, तो माइनस को बाहर पुट कर दिया। ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 टू इन्फिनाइट जा रहा है, यहाँ पर x का होता है 1, और सेम कहानी जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, e की पावर t हमें e की पावर t मिल जाएगा, इसको t मान लेंगे हम लोग, वापस t के फॉर्मेट में अभी रहने दिया, ठीक है। डायरेक्ट किया बिकॉज सेम चीज़ थी, तो हमने एक के साथ डायरेक्ट दोनों को सॉल्व कर दिया, क्लियर है ना। अब इसके बाद देखो, तो -x e की पावर t करेंगे तो हमें e की पावर t वापस मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी वही क्या चाहते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, e की पावर t सेम फॉर्मेट में लिख ले देता है, कन्फ्यूजन की कोई बात ही ना रह जाए।
और जो माइनस तो माइनस हमने कर दिया बाहर, तो माइनस बन गया प्लस, क्योंकि ये माइनस आएगा तो माइनस को इसके साथ कर दिया प्लस। ठीक है, इतना समय आ गया होगा। अब देखो ई की पावर टी इंटीग्रेशन जो लिमिट्स थी वो लगती है यहाँ पर, ऐसे यहाँ भी होगा। वन में कोई रोल तो है नहीं यहाँ पर, 0 to इन्फिनाइट हो गया। ई की पावर टी dt था, तो ई की पावर टी वापस हम लोग को मिल जाएगा, और यहाँ बाहर भी चल रहा है dx। अब इसके बाद वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स, और यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन t है और एक x है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे x पे ही रख के ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज t और x के फॉर्मेट में आप फंस गया प्रॉब्लम। वहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लिमिट को चेंज करने में फ़र्क तो पड़ा नहीं, तो वापस हम लिमिट को वैसे ही ले आ रहे हैं माइनस एक्स के फॉर्म पे, 0 to इन्फिनाइट प्लस 0 to इन्फिनाइट। अब इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये t है, ये dx सेम नहीं हो सकता, तो t के वापस मान रखे थे। t किसको माना था, माइनस एक्स को माना था, तो वापस मैंने x रख दिया। और इस बार इसलिए हमें आसानी है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो हम ये चेंजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो e की पावर इन्फिनाइट हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 हो जाएगा, और माइनस से कोई मतलब नहीं, मैंने पहले बताया था। ऐसे यहाँ e की पावर माइनस एक्स के करेंगे तो फिर से हमें वापस क्या मतलब मानना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे सेम स्टेप के, तो वही आएगा। फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, e की पावर माइनस एक्स वापस आ जाएगा, और 0 to इन्फिनाइट जैसे यहाँ पे हुआ था वही सेम बन जाएगा। तो माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ माइनस, यहाँ भी e की पावर इन्फिनाइट लगाएंगे पहले, e की पावर 0 रखेंगे, तो हम लोग को क्या बाहर x, अच्छा हाँ ये भी ध्यान रखना था, x पे भी लिमिट लगाएंगे, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, इसको इग्नोर कर लेते थोड़ा रख ले और फिर बताते हैं, क्योंकि लिमिट तो सब पे चलेगी ना। माइनस को बाहर किया, x इंटू ई माइनस एक्स बनेगा, ठीक है, आएगा भाई, लेकिन हम आपको बता दे रहे जो मुझसे गलती हो गई थी। तो यहाँ पे e की पावर माइनस करेंगे तो वापस माइनस मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स और 0 to इन्फिनाइट, बस यही मिस्टेक थी। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x का मान इन्फिनाइट इंटू e की पावर इन्फिनाइट, माइनस में x का 0, e की पावर 0, माइनस e की पावर माइनस है, तो e की पावर इन्फिनाइट माइनस e की पावर 0। देखो अब इन्फिनाइट है, 0 आएगा, 0 गुणा 0 आएगा, 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा 0 में चला जाएगा, इतना पार्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 0 माइनस 1, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे का माइनस माइनस प्लस, उसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन में थर्ड है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना, कई बार लगा चुके हैं, तो साफ साफ फॉर्मूला दिया गया, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट्स को वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो 1/a कांस्टेंट, इसको किया बाहर, tan इनवर्स जहाँ x मान रखेंगे इन्फिनाइट अपॉन a माइनस tan इनवर्स 0/a, तो 1/a बाहर चल रहा है, तो tan इनवर्स जब इससे इन्फिनाइट करेंगे इन्फिनाइट ही बनेगा, जब इसका इसमें भाग करेंगे 0 ही मिलेगा हम लोग को। तो इन्फिनाइट वैल्यू 10 में किसकी होती है, tan 90 को, इसको ले सकते हैं 90 मतलब होता है 10 π/2 आएगा। और यहाँ क्या है 0, तो 0 वैल्यू होती है tan 0 को ही, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा π/2 10 कटने के बाद, और यहाँ पे क्या होगा, 10 कैंसिल होगा 0, तो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा π/2 है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 4 है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट dx अंडर एक्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टेप बनेगी, क्योंकि हम अगर लेट करेंगे तो भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमें मजबूरी में थोड़ा सा स्पेशल लगाना पड़ेगा दिमाग। तो हम यहाँ मानेंगे x बराबर मानेंगे a tan थीटा। a क्यों माना है हमने, a इसलिए माना ताकि जो a स्क्वायर दिया गया, ये a स्क्वायर अगर ना होता तो हम सीधे tan थीटा मानते, इस a स्क्वायर की वजह से सवाल फंसेगा। ठीक है, अगर यहाँ a स्क्वायर रखें तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर a नहीं रखते हैं तो फिर a स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगा, जब बाहर निकलेगा सवाल फंसेगा, इसलिए हम x का मानेंगे tan थीटा मानेंगे। इसका करेंगे अवकलन, तो d अपॉन dx अपॉन डी थीटा, a कॉन्स्टेंट, थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मिलेगा हमें dx पर मिल जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड भी करते हैं, तो हम लोग यहाँ x का मान कर रखेंगे 0, तो x अपॉन a बन जाएगा, तो फिलहाल हम लोग क्या मिलेगा tan थीटा 0, तो 0 मान किसका होता है, tan में 0 का होता है, यानी थीटा का मान 0 मिल गया। जब इन्फिनाइट रखेंगे तो इन्फिनाइट मिलेगा, थीटा का मान मिल जाएगा कितना, इन्फिनाइट मतलब π/2 मिल जाएगा, है ना, इन्फिनाइट मतलब थीटा का मान π/2 हो गया। तो वो हम यहाँ मान रख लेंगे, तो i = क्या हो जाएगा 0 to π/2 हो गया, जहाँ dx था वहाँ आएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, तो x को मैं मान चुके a tan, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट a स्क्वायर ऐसे रखा, जहाँ x था वहाँ रखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो एक a से कट गया, तो i = जो 1/a ये बाहर हो जाएगा, 0 to π/2 रखेंगे, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा था, ठीक, अपॉन में
टेन स्क्वायर थीटा था। अंदर से कॉमन लेंगे हम लोग ए स्क्वायर, तो मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आई स्क्वायर टू चलता रहेगा 1/a 02 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक और ए स्क्वायर का बाहर आ जाएगा, मिलेगा ए सेक थीटा मिलेगा, जहाँ एक सेक कट जाएगा। फिर बचेगा आई इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 02 चल रहा था, और सेक थीटा को ऐसे रहने दिया, एक सेक थीटा जो बचा वो लिख देते हैं यहाँ पर हम, और नीचे क्या बचा ए टेन स्क्वायर थीटा। एक लिखने का मतलब नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक का मतलब होता है 1/cos, तो ये 1/cos बन गया, और जो ए ये था और ए था ये मिलके बन गया ए स्क्वायर, इसको कर दिया बाहर। टेन स्क्वायर का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस स्क्वायर डी थीटा, तो एक कॉस यहाँ कटेगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा। तो आई बराबर 1/a स्क्वायर 02 पाई/2, ये कॉस एक बचा ऊपर चला गया। नीचे साइन बचे हैं 2, तो साइन स्क्वायर ले सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट या कॉट थीटा। एक जो साइन बचे ऊपर जाए बन जाएगा कॉसेक, तो ये बन गया फॉर्मूला। कॉट इंटू कॉसेक किसका होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला माइनस में। तो आई इक्वल टू -1/a स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, और लिमिट 0 to π/2। आई बराबर -1/a स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कॉसेक थीटा लेकर रखेंगे π/2 माइनस कॉसेक 0। तो आई इक्वल टू -1/a स्क्वायर कॉसेक π/2, दैट्स मीन्स साइन 90 का उल्टा। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा 1 मिलेगा। कॉसेक 0 यानी साइन 0 का मान 0, तो ये भी हो जाएगा 0, लेकिन इन्फिनाइट बन जाएगा, तो ये इन्फिनाइट चला जाएगा। तो हम लोग जो आंसर मिलेगा आई इक्वल टू आएगा -1/a स्क्वायर, इस 1 का मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5वां है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e⁻x/1 पर e⁻2x दिया गया। तो हम लोग को पता है कि e⁻2x का मतलब क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। तो जो ये पार्ट है ना, इसको ले सकते हैं 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। लेट e⁻x को t मानेंगे तो आएगा e⁻x का e⁻x dx बराबर dt आ जाएगा। और साथ में हमको लिमिट चेंज कर लेते हैं, जहाँ e⁻x तो क्या रखा हम e⁻0, तो ये मतलब 1 हो गया, t का मान 1 मिल गया। जब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 0, तो हम लोग का मिलेगा इन्फिनाइट, तो t का मान क्या है, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो i बराबर जो लिमिट है वो क्या होगा, 0 रखने पे 1 मिल रही है और इन्फिनाइट रखने पे इन्फिनाइट ही मिल रही है। और e⁻x dx जो हट के क्या बन गया, dt बन चुका था ऊपर वाला पार्ट, e⁻x dx है यहाँ पर, ठीक है, तो हट चुका है, इसके साथ कंपेयर करें तो हट गया, e⁻x का होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स t का होता है। लिमिट 1 to इन्फिनाइट चल रही थी, तो अब क्या होगा, i बराबर क्या हो जाएगा, अब पहले पुट करेंगे हम लोग क्या इन्फिनाइट, tan इनवर्स इन्फिनाइट रखेंगे यहाँ पर ऐसे, फिर रखेंगे यहाँ पर दूसरा मान क्या है 1, वो 1 पुट कर देंगे। तो जो इन्फिनाइट मान होता है वो 10 में किसका होता है, 10 90 यानी π/2 का। वही 10 1 किसका मान होता है, 10 45 यानी π/4 का होता है। तो यहाँ पे 10 कटेगा, π/2 बचेगा, यहाँ पे π/4 बच जाएगा। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 2π माइनस पाई, घटाने बचेगा π/4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट सवाल एक्सरसाइज का, तो इसमें सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनाइट x² + 3 dx x⁻6 x² + 1। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या देखेंगे, तो क्या को लेट करेंगे, पार्ट सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ऊपर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर फिर x⁻6 है, तो लेट करने पे दिक्कत x⁻6 से हो रही है। अगर ये ना होता तो हम लोग जोड़ घटा के कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानते हैं, माना, पहले एक स्टेप और भी लिखनी पड़ेगी, इसके बिना हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते कि आपको समझ में आ सके। तो पहले तो मैं ये लिखा x6 है, इसको लिख सकते हैं x² का होल क्यूब। अब स्क्वायर को अंदर क्यों रखा, ताकि सबसे मैच हो सके। अगर हम अंदर क्यूब को रखते हैं तो मैच ना होता, इसलिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पे हम लोग माना x² को y रखते हैं, x को y के बराबर y रखने पर, ठीक है, जहाँ माना है x² y है, जहाँ भी x² होगा वहाँ पे y रख देंगे हम लोग। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं है, यह चला गया आंशिक भिन्न के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं y + 3, ठीक है। और ये i बराबर, चलो इसको बाद में मान रख लेंगे, तो बन जाएगा y³ और y + 1 बन जाएगा। तो आंशिक भिन्न तो याद ही होगा, ठीक
ठीक है, रखने पर इसका हम लोग आंशिक भिन्न करेंगे। तो बराबर में क्या चलेगा, अब याद होगा कि हम लोग a अपॉन करते थे आंसर में वाई क्यूब, यानी एक बार y लेना पड़ेगा, फिर b अपॉन एक बार वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक बार c अपॉन वाई क्यूब लेना पड़ेगा, फिर d अपॉन वाई प्लस 1, इतने पार्ट इसके करने पड़ेंगे। लासा लेंगे तो लासा तो यही आएगा वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 1। अब पूछ रहे हो क्यों आएगा, बिकॉज इन तीनों में सबसे बड़ी घात वाई क्यूब है, वो रखा और वाई प्लस 1 को ऐसे रख दिया। इधर जो चल रहा है तो नोट ही आता है, होता रहेगा ऐसा ही। आंसर में सभी ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो जाके एक्सरसाइज नंबर देख के वो एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, a के साथ क्या होगा, वाई कैंसिल होगा, एक वाई स्क्वायर आएगा और साथ में वाई प्लस 1 आएगा। b के साथ क्या होगा, एक वाई स्क्वायर कटेगा, एक वाई बचेगा और साथ में वाई प्लस 1 आएगा। c के साथ क्या होगा, वाई क्यूब पूरा कट जाएगा, वाई प्लस 1 आ जाएगा। वही d के साथ क्या होगा, वाई प्लस 1 कटेगा, वाई क्यूब साथ में आ जाएगा। ये पार्ट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 3 बचा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो a, पहले गुणा करते हैं अंदर y का, तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो b के साथ करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई, c के साथ अभी ऐसे रखा, अब ये ऐसे रखा। अब सबके गुणा करेंगे तो y प्लस 3 ऐसे रहा, यहाँ जब गुणा करेंगे तो आएगा a वाई स्क्वायर b वाई स्क्वायर b वाई c वाई प्लस c प्लस d वाई क्यूब। तो जितने एक जैसे उनको सेम सेम रख लेते हैं, तो वाई क्यूब वाले एक साथ रखे, तो वाई क्यूब कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये तो आएगा a प्लस डी वाई क्यूब वाले ही होगा। फिर रखेंगे वाई स्क्वायर वाले कौन कौन से, वो छाटेंगे तो एक a है, एक ये है, तो a प्लस बी, ये वाई स्क्वायर हो गए। फिर इसी बचे वाई वाले, तो क्या आएगा b प्लस c हो गया और यहाँ पर c बच गया, इतने बच गए। तो जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पर, कंपेयरिंग करने पर देखें तो वाई क्यूब वाला पार्ट तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो क्या है, जब वाई क्यूब है नहीं इसका मतलब a प्लस डी किसके बराबर, 0 के, तो a प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर भी इधर नहीं है तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। y वाला है तो b प्लस सी, तो ये जो है y वाई कटेगा तो क्या मिलेगा, b प्लस सी बराबर 1 मिल जाएगा। c का मान यहाँ 3 है तो c का मान 3। अब यहाँ से स्टार्ट होती गिनती, c का मान 3 मिलेगा तो c का मान जब यहाँ 3 रखेंगे तो समीकरण 1 2 3 और 4, तो समीकरण 3 में अगर c का मान रखेंगे तो b प्लस c का मान कितना है, 3, तो इस b का मान आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2, तो हम लोग b का मान -2 मिल जाएगा। अब b का मान रखें समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 पे जाते हैं हम लोग, समीकरण 2 पे जाएंगे तो b का मान क्या है, -2, तो a -2 बराबर 0, तो a का मान 2 आ गया। जब a 2 आ गया तो आ जाएंगे फर्स्ट पे जाएंगे, तो समीकरण 1 के पास जाएंगे, समीकरण 1 में क्या है, a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 0, तो a का मान 2, तो d का मान -2 मिल जाएगा। तो हमें सारे मान मालूम हो गए a b c d के। अब ये सारे मान को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, याद होगा तो इतना बार हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब सारे मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये रफली काम है, ये हम लोग का हो गया। अब इसको पुट कर रहे हैं इसके बाद, ठीक है। तो पहले क्या चला, आई ब्लॉक चलते रहेगा, डजंट मैटर, या फिर इसको मान लो सवाल ही लिखा है, इसको ही लिख सकते हो, उसके बराबर ये चल रहा था, क्या था, x² प्लस 3 x² होल क्यूब x² प्लस 1, ऐसे ही इसके बराबर चलता रहता है और इसको लोग सॉल्व करते हैं। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 2, तो बन जाएगा 2/y, अभी y के फॉर्मेट में है, प्लस यहाँ पे b का मान क्या रखेंगे हम लोग, -2, तो आएगा -2/y²। c का मान रखेंगे 3/y क्यूब और d का मान है -2, तो -2/y का मान क्या था, अच्छा y प्लस 1, अभी उन्होंने ऐसे रख रहे हैं यहाँ पर, सारे मान रख लिए। अब इसके बाद हम लोग y को हटाएंगे और साथ में लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो 2 कांस्टेंट है, 1/y, y मतलब किसको माना था, x² को, तो आएगा x², ऐसे यहाँ भी आएगा 1/x⁴ हो जाएगा, प्लस 3 बार होगा 1/3 6 बन जाएगा, x⁶ हो गया। सारे पार्ट अलग अलग हो गए यहाँ पर, -2 1/y का मान x² प्लस 1, तो ये सारे पार्ट इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। और लिमिट समय क्या चल रहे थे, 1 to ∞ चल रहे थे, 1 to ∞ सब पे रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक तो नहीं है। तो a का मान 2 था यहाँ पे जो हमने यहाँ पुट किया, b का मान -2 था, c का मान था यहाँ पर 3, तो 3/y³ हुआ, d का मान -2, वो सारे मान रख के हमने यहाँ पे y के मान भी रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x² पहली बात तो ऊपर जाएगा और सबको पता है x को ऊपर जाएगा, समीकरण एक घात जोड़ेंगे तो आएगा -1, तो x⁴ -1/-1 1 to ∞, x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो आएगा x⁴ -3/-3 1 to ∞,
एक्स की घात 3 जब 6 ऊपर जाएगा तो एक जोड़ेंगे -6 में तो आएगा एक्स की घात 5 बटे -5 -2 और एक्स के प्लस बने फॉर्मूला किसका होता है 10 का, तो 10 इनवर्स ये x हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी, सारे मान यहाँ पे रख लिए। अब इसके आगे यहाँ वैल्यूज होकर सॉल्व करते हैं। तो ये जो पार्ट है तो ये अभी माइनस बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा -2 बचा एक्स की घात माइनस में, इसको अपॉन रख के आपको इजी वे से बताते हैं, ऐसे रखा माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा, फिर 1 अपॉन इन्फिनाइट, फिर -2 यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन एक्स की घात 3 1 to इन्फिनाइट, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 बटे 5 आएगा, 1 अपॉन एक्स की घात 5 1 to इन्फिनाइट हो जाएगा, उल्टा रख दिया यहाँ पे 1 to इन्फिनाइट और फिर -2 है ऐसे ही 10 इनवर्स एक्स, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत है, इसको सॉल्व करेंगे एक साथ रख लेते हैं, इसको ऐसे दोबारा लिख लिया। ठीक है, तो जब यहाँ मान रखेंगे -2 तो मान क्या रखें, पहले हम लोग एक्स इन्फिनाइट रखेंगे, फिर क्या आएगा -1/1 बनेगा, प्लस 2/3 यहाँ भी ऐसे 1 to इन्फिनाइट जाएगा, फिर -1/1 क्या क्यूब करोगे तो फर्क तो पड़ता नहीं है, लिख दे रहे हैं फिर भी, तो यहाँ भी आएगा 1/x इन्फिनाइट हो जाएगा, घात 5 -1/1 घात 5 -2 यहाँ रखेंगे तो फर्क पड़ेगा, 10 इनवर्स इन्फिनाइट है यहाँ तो 10 इनवर्स इन्फिनाइट -10 इनवर्स 1। तो यहाँ हम लोग को इन्फिनाइट का मतलब नहीं, तो माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा, प्लस का 2 के 1 तो अपॉन में है, ऐसे यहाँ भी आएगा 2/3, प्लस का माइनस 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 का आ जाएगा 2/3, फिर यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर -2 इनवर्स इन्फिनाइट मतलब 90 मतलब π/2 हो जाएगा। तो इन 1 का मान होता है 1 का मान होता है π/4 होता है। तो यहाँ पर इन सभी का लासा ले सकते हैं, तो 3 5 का 15 आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा 3, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस का, 3 से 15 3 5 15 में 5 दूनी 10, फिर 5 से 15 का 9 हो गया, या -2 लासा लेंगे यहाँ 4 मिलेगा, तो 2π - π आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 और 9 हो गए, या कह सकते 30 में 10 गए 20, 20 से 29, 29/15 -2 2π से पाई गया, एक पाई बचा तो पाई, एक 2 से 2 काट भी देंगे तो आ जाएगा सीधे π/2 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर चाहे तो इसको लासा ले लेते हैं, किताब से मैच करो तो आंसर नहीं मैच होगा, कि थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने एलसीएम ले लिया है, तो 15 2 का लासा लेंगे 30 आएगा, तो आपको मैच करा देगा, वैसे आंसर करेक्ट है। तो 15/3 2 बार जाए तो 29 58 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 पाई आएगा, इसको ले सकते हैं 1/30 58 माइनस 15 पाई। अभी इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 7 एक्स आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट करके, ये अच्छी लगी है या बहुत अच्छी लगी है, पता है बुरी तो नहीं लगेगी इतने दिन से आपको पढ़ाया, काफ़ी लोगों को लाइक का सपोर्ट मिला है, तो मुझे लगती है बुरी तो नहीं लगेगी, लेकिन अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा लगा बुरा लगा, आप कैसा पढ़ा तो मुझे बता सकते हो, क्या एक्सरसाइज आगे पढ़ानी है, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।